हाय एवरीवन, सिनान दिस साइड। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे जेईई एडवांस्ड 2019 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13 है एंड दिस इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन इंटेंसिव है, बट इफ़ यू हैव अ क्लियर आइडिया बहुत ही सिंपल है ये। एंड बिफोर वी गेट ऑन विद द वीडियो बी श्योर टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। मेरे पास एक फुल रिटन PDF सोल्यूशन है फॉर फ्री, चेक दैट आउट। बहुत मेहनत से लिखा है, प्लीज़ उसको देखो, शेयर करना है करो। एंड या let's get started with the question. So question क्या कहता है? A particle is moved along path A B B C C D D E E F and F A. Basically ये जो तुमको लूप दिख रहा है इधर नीचे डायग्राम में, उसमें पास कर रहा है given the arrows. उस पार्टिकल पे एक फोर्स है which is given by this, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। x and y are in meter and अल्फा की जो वैल्यू है that is -1 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। वर्क डन ऑन द पार्टिकल बाय दिस फोर्स F विल बी, फोर्स निकालना है, मतलब वर्क निकालना है इस पार्टिकल पे। एंड ऑब्वियसली बहुत सिंपल है, बेसिक डेरिवेशन इधर कर लेते हैं, बाकी विल सी ऑन द नेक्स्ट पेज। तो वर्क डन इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखोगे। व्हाट यू वुड डू इज फोर्स डॉट DL वेक्टर, फोर्स वेक्टर डॉट DL वेक्टर, यही होता है वर्क डन। तो हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन है विच इज़ अल्फा वाई आई कैप प्लस 2 अल्फा एक्स जे कैप एंड दिस इज इन न्यूटन डॉट इंटीग्रल, एंड DL को मैं लिख रहा हूँ DX आई कैप प्लस DY जे कैप, ठीक है। अब क्या करो कि what you could do is take alpha common and what you would be remaining with is alpha bar integral of y dx plus 2x dy, ठीक है। 2x dy j cap और जो क्रॉस टर्म्स हैं वो तो ज़ीरो हो ही जाएंगे बिकॉज आई कैप डॉट जे कैप इज ज़ीरो। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नोटिस इज दैट एट एनी पाथवे, ठीक है, वर्क डन रादर देन टोटल लूप में देखो, हर सेगमेंट में देखो, एंड फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट, सो वर्क डन इन एनी सेगमेंट इज एक्चुअली दिस एक्सप्रेशन। बट इसमें एक चीज़ डिफरेंट ये है कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग in the x direction y constant है, and if you're traveling in y direction x if you're traveling in y direction x constant है, if you're traveling in x direction y constant है, ठीक है। तुम कभी डायगनली नहीं जा रहे हो। सो ये वाला जो इंटीग्रल है one of them would always be 0, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेट करोगे एंड बिकॉज क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, सो y is independent of x, so I can take that out of the integral sign. So I can write this y delta x, which is x final minus x initial, plus 2x delta y. So this is your work done for each and every segment. अब note this कि अगर पार्टिकल ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो that would be a different thing altogether, because y and x में कुछ तो रिलेशन होगा उस केस में, बट अभी के लिए हमारा पर सेगमेंट ये है। एंड तो बहुत ही फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। आई कैन यूज़ दिस एक्सप्रेशन एंड कैलकुलेट फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट। तो इसको मैं लिख देता हूँ द नेक्स्ट पेज। वर्क डन इन ईच सेगमेंट इज अल्फा टाइम्स वाई डेल्टा एक्स प्लस 2x डेल्टा वाई। सो वर्क डन इन AB कुछ होगा, वर्क डन इन BC, वर्क डन इन CD, work done in DE, work done in EF, work done in FA। तो ये सब हम लोगों को करना है कैलकुलेट। तो A से B में चलते हैं। सो व्हेन वी गो फ्रॉम A टू B, हमारा y कांस्टेंट है, y की वैल्यू 1 है, एंड डेल्टा x क्या है, डेल्टा x इज चेंज इन x विच इज 1 minus 0 which is 1. Delta x is 1, y is 1, ठीक है। So delta x is 1, y is 1, so this is alpha 1 times 1
प्लस डेल्टा वाई तो 0 है, सो प्लस 0 विच इज़ जस्ट अल्फ़ा। अब बी सी में चलो, बी टू सी में क्या है, डेल्टा एक्स इज 0, इस पाथ में डेल्टा एक्स इज 0, डेल्टा वाई इज -0.5। माइनस क्यों, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो सी माइनस बी, सो 0.5 minus 1 which is minus 0.5 is delta y and x is 1. So this would be delta y is minus 0.5, x is 1, delta x is 0. So this would be 0 plus 2 times 1 times minus 0.5. So this in the row multiply karoge, that would be minus 1. So this is minus alpha. अब आइडिया क्या है कि आई कैन फिगर आउट वर्क डन फॉर ऑल दी सेगमेंट्स, देन ऐड कर दो, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब सी डी में चलो, सी डी में क्या है, सी डी में डेल्टा एक्स इज, इस वाले पार्ट में डेल्टा एक्स इज -0.5 एंड वाई इज 0.5, तो अल्फा डेल्टा एक्स इज -0.5 एंड वाई इज 0.5 और दूसरा टर्म 0 रहेगा, सो दिस वुड बी -0.25 अल्फा। होप कि कोई गलती नहीं हो रही हो। ओके, वाई डेल्टा एक्स, ठीक है। अब D2E चलता है, सो डेल्टा वाई इस केस में क्या है, 0 minus 0.5 विच इज -0.5 बट x इज ऑल्सो 0.5, ठीक है। तो दिस वुड बी अल्फा 0 प्लस 2 times 0.5 जो x है, and delta y is what, -0.5. So this would be what, this is 1 and this is -0.5, so this is 0.5 alpha माइनस में, ठीक है। अब EF और FA में देखो, उसमें क्या है, EF में क्या है, E to F जब तुम जा रहे हो, तुम्हारी डेल्टा एक्स तो -0.5 है बट y तुम्हारा 0 है, सो 0 प्लस 0 अल्फा, दिस वुड बी 0 एंड सिमिलरली लास्ट केस में भी बिकॉज x इज 0, लास्ट टर्म भी 0 हो जाएगा। सो इफ यू accumulate all of these values alpha, so I can write this as total work done is sum of these segments, sum over work done in all segments of I equal to 1 to 6 segments है ना, हाँ, ठीक है। what I could do is write this as alpha minus 0.25 alpha minus 0.5 alpha which is what, ये कट गया, this is minus 0.75 alpha and alpha की वैल्यू क्या है, -1 न्यूटन पर मीटर, so this is 0.75 joules. So work done, ये जो फाइनल वैल्यू है that is 0.75 joules and that is your answer, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जो ट्रिक थी, जो लॉजिक था, जो समझने वाला पार्ट था वो यही था, अदरवाइज बाकी में तो बस वैल्यूज प्लेस करनी है। ये समझ जाओ कि यहाँ से जब मैं इधर आया तो आई एम अज्यूमिंग कि y और x में कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं y को पुल आउट कर सकता हूँ बाहर। सिमिलरली यहाँ x एंड y में कोई रिलेशन नहीं है, सो आई कैन पुट और पुल दैट x आउट ऑफ द इंटीग्रल एंड दैट इज़ वाई आई एम एबल टू गेट दिस डेल्टा x एंड डेल्टा y विच इज x फाइनल माइनस x इनिशियल, y फाइनल माइनस y इनिशियल, एंड ईच एंड एवरी स्टेप देखो, या तो ये टर्म 0 होता है या तो ये टर्म 0 होता है, ठीक है। one of them is 0 because of this delta value, ठीक है। So anyways, before you leave, full written PDF solution as I said earlier is in the description. If you want me to solve any problem of yours, comment section में डाल दो जो तुमको doubts हैं, जो clarity नहीं है, with options and your thought process कि तुमने क्या क्या किया step by step, वो लिख के दो and hopefully I would solve that problem. So without wasting any further time, thanks for watching and I'll see you in the next video. Bye.